तो साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे, तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर पाकिस्तानी मीडिया भड़क उठा है। भारत ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ है कि जब पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने भारत जा सकता है तो भारत इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का ये भी कहना था कि अगर भारत ने इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आकर नहीं खेलना तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी से ही ऑप्ट आउट कर जाए। आइए जानते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया और क्या बात कर रहा है। हम चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने वाले हैं और हम कहते हैं जी इंडिया आके खेले। कैसे इतने क्योस में हम दूसरे मुल्कों को बुलाएं और एक और क्योस शामिल करें अपने इस पूरे सेटअप में? जब आप नेशनल इंटरेस्ट को छोड़कर अपने ज़ाती इंटरेस्ट में फैसले करेंगे ना, तो फिर उसका डैमेज आगे भी आएगा। आपको देखें, अगर आपने उनको बिग 3 में शामिल किया था तो फिर जो MOU साइन किया उस पर एज इट इज़ अमल होना चाहिए था। जो आपकी 7-8 उनके साथ बायलैटरल सीरीज है उनमें से एक भी नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप ने उनको नहीं, जो हमने जाना था वो वाली हुई, जो उन्होंने आना था वो वाली नहीं आए। हाँ। फिर उसके बाद एशिया कप हुआ। एशिया कप में क्या होना चाहिए था, कम से कम हमारा ये मुतालबा तो वो मानते कि एशियाई कप भी पाकिस्तान में अगर 1-2 इंडिया मैचेस खेल जाते, अगर हमने इतना बड़ा उनको फेवर दिया था ICC में, मगर उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। फिर हमने एक नया उनको एक नई चीज उनको पकड़ा दी उनके हाथ में कि जी आप हाइब्रिड मॉडल के तहत आप श्रीलंका में खेलें, हमें कोई इतराज नहीं है, आपने हाइब्रिड मॉडल दे दिया। तो उनको अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें भी उनको बहाना मिल जाएगा। वो कहेंगे जी हमारा हाइब्रिड मॉडल हमें दे दें, हम श्रीलंका में या बांग्लादेश में एक मैच खेल लेंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर मैं उसी तरफ आती हूँ। हमने कहाँ स्टैंड लिया? हमने भी तो स्टैंड नहीं लिया ना। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो गट्स दिखाए? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, एशिया कप हाइब्रिड नहीं करवा रहे हम, और अगर इंडिया यहाँ आके नहीं खेलता तो या तो इंडिया ना खेले या हम नहीं खेलेंगे? हम भी तो झुक गए। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी बार बार चेंजिंग होती रहेगी, आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर, आपकी इनकम्पिटेंसी नहीं होगी, आप हर दूसरे साल 8 साल के बाद आप चेयरमैन चेंज कर देंगे, आपका कोई विजनरी बोर्ड नहीं होगा, आपका गवर्निंग बोर्ड फंक्शनल नहीं होगा, वो नॉन क्रिकेटर्स पर और उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। इवन जो आपका गवर्निंग बोर्ड है उसमें जो आपने 4-5 रीजन डाले हैं वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो ग्रेड 2। जब आपको मेरा ख्याल है कि अपने गिरबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि आप सिस्टम अपना कैसे चला रहे हैं। फिर आपका जो जनरल काउंसिल है वो है ही नहीं है। फिर जहाँ पे डिस्कशन हो, इंपॉर्टेंट मामला तय हो, चाहे कोई भी चेयरमैन आए जाए, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर आपके पास एक पूरी टीम होनी चाहिए, कंपिटेंट और हाईली जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी, जो इकबाल कासिम जैसे लोग हैं, जावेद मियां, बड़े बड़े लोग हैं, कम से कम 10-15 लोग ये बिठाएं अपनी काउंसिल में, ताकि वो मामला तो आपको तय करें। जो इंटरनेशनल आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में वो बात करें दूसरों के साथ, उनको बताया कि पाकिस्तान के ये सर्कमस्टांसिस हैं, हमारे हालात बेहतर हैं, आप यहाँ पर आकर खेले, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। अब जब आपके पास कोई चीज भी नहीं है, ना आपका गवर्निंग बोर्ड स्ट्रांग है, ना आपके पास जनरल काउंसिल है, ना आपके पास प्लेयर की ये कोई अच्छा थिंक टैंक मौजूद है, और ना आपका कोई बोर्ड में कोई विजनरी बंदा है, तो फिर इसी तरह जब आप 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद चेयरमैन चेंज करेंगे, तो फिर बाकी जो इंडिया जैसे कंट्रीज हैं जो आप कहते हैं कि हमारे दुश्मन है, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा आपको तरन वाला साबित करना। वो तो आपको इस तरह खा पी जाएंगे जिस तरह एशिया कप में उन्होंने किया, जिस तरह अभी वो आगे ड्रामा उन्होंने शुरू कर दिया चैंपियन ट्रॉफी आने से पहले। तो इसमें सबसे जो बेसिक चीज वो यही है कि हमने अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। एक भी चेयरमैन है उसके पास ऑलरेडी पता हो कि ये लोगों ने ये फैसला किया हुआ और ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये किसी करें। वैसे हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन आप हैं, जिस तरह आपस में हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। काफी कुछ इकबाल कासिम साहब, जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिक्र किया है, और आपका क्या ख्याल है, वाकईतन पाकिस्तान को ये जो बोर्ड की सतह पर बार बार तब्दीलियां हैं उससे बहुत नुकसान हो रहा है, और जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, जो नुमाया क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग हैं जिनकी दहाइयों की क्रिकेट में खिदमात हैं, वो एक तरफ हैं जिस आप रह गई बात, दूसरी बात क्या ICC के बात के पर ICC के या इंडिया से हमारे क्या मसाइल हैं? मसला ये है कि आपको याद करो शहरयार साहब आए थे जब, तो वो इंडिया की टीम को लेके आए यहाँ पर। वो किसने लेके आए कि उन्होंने डिप्लोमेसी की, उन्होंने अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल किए, अपने क्रिकेटरों को इस्तेमाल किया, अच्छी तरीके से लोगों से बातचीत की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया, डिबेट की, उनके साथ जाते रहे, उनको अपने यहाँ बुलाते रहे, बिफोर सीरीज सारी चीजें हुई। बिल्कुल इकबाल साहब, बैकडोर डिप्लोमेसी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मगर जब हाउस एंड ऑर्डर ही ना हो तो वो बैकडोर डिप्लोमेसी करेगा कौन? एक दिन कोई और, दूसरे दिन कोई और। मुझे लग रहा है कि ICC मेन जो मुल्क है तो कि भारत है, तो भारत से ही पूछेगा कि
क्या करना है। और भारत के इन्फ्लुएंस में आईसीसी, आप नोट करें ना कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में गयाना का सेमीफाइनल, जिसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, किस तरीके से मैचेस हुए, वो सबको पता है। तो लोग तो यही कह रहे हैं, जो मेरी छठी हिस्स कह रही है कि भारत इस सिलसिले में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लटकाएगा, लंबा मतलब पाकिस्तान को लटकाएगा और रोल ऐसा प्ले करेगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और परेशानियां बढ़ जाएं। ऐसी सिचुएशन में तो अक्सर अफगानिस्तान भी ये कह देता है कि हमने भी नहीं आना, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी मुल्कों का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बांग्लादेश वगैरह या बाकी तो न्यूजीलैंड, ये लोग तो उनके बी टीम, सी टीम या वॉट एवर, लेकिन वो टीमें जो हैं वो सारे उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने उनको भेजा हुआ है। आपने सही कहा, अफगानिस्तान को तो भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला टेस्ट, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच ही भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीन पर हुआ। पाकिस्तान के अंदर से लोग उठे, आवाजें उठी कि जी पाकिस्तान को इंडिया नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट करना चाहिए, बहुत सारे मसले दरमियान में आपको पता, गालियां भी बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान की टीम गई और बहुत से इंडियंस ने वहां पे पाकिस्तान की टीम को वेलकम किया। तो सर रीजनेबल लोग वहां भी मौजूद हैं, रीजनेबल लोग यहां भी मौजूद हैं। हॉक्स उधर भी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। हॉक्स इधर भी मौजूद हैं जो कहते हैं इंडिया को दुनिया में नहीं होना चाहिए, उधर मौजूद है वो कहते हैं पाकिस्तान को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। अरे यार क्या दे रहे हो आप आने वाली नस्लों को, क्या दे रहे हो आप? क्या जंग है हमारी आने वाली नस्लों का मुकद्दर? हम बचपन से अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन है। क्या हमारी आने वाली नस्लें भी यही सुनेंगी? हम सिर्फ दुश्मनियां पालते जाएंगे, क्रिकेट के अंदर भी हम दुश्मनियां पालेंगे। अरे भाई ये गलत है, ये गलत है। नफरतों को खत्म होना चाहिए। कम से कम क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग करें, या आप जंग कर लें, ठीक है, या आप क्रिकेट खेल लें। आप कहते हैं क्रिकेट भी खेलें, लेकिन आप हमारी मर्जी के तहत खेलें, आप हमारे अंडर खेलें, जैसे हम चाहेंगे वैसे खेलें। तो यार ये तो कोई नहीं बात है ना। मतलब पाकिस्तान में अब क्रिकेट हो रही है तो खत्म कर दो इस क्रिकेट को। अगर आपको इससे खुशी पहुंचती है तो खत्म कर दें क्रिकेट को, आईसीसी पे जोर लगाएं, पाकिस्तान को निकाल दें क्रिकेट में से, निकालें क्रिकेट में से, इंटरनेशनल क्रिकेट में से पाकिस्तान को निकाल दें, इंडिया को निकाल दें, तो क्या बचता है यार? सारी दुनिया ने देख लिया। इंडिया पाकिस्तान के लेजेंड्स का मैच है और स्टेडियम फुल है। क्यों फुल है जी? और स्टार स्पोर्ट्स जो है वो दिखा रहा है और करोड़ों लोग मैच को देख रहे हैं। इंटरेस्ट है ना, तो भाई चलने दो फिर क्रिकेट को, खुदा के लिए। अगर हम इंडिया में जाके खेल सकते हैं तो इंडिया को भी यहां पे आना चाहिए। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, एक क्रिकेट फैन का ये हक है, पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का, कि वो विराट कोहली को अपनी जिंदगी में अपने सामने खेलता हुआ देखे। देखिए इसमें भी मेरा ख्याल है कि पास्ट में आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि असल प्रॉब्लम तब शुरू हुए थे जब आपने बिग 3 साइन किया था, और उसके बाद जो आपका MOU साइन हुआ था वो एक वर्बली बात हुई थी, उस साइनिंग वगैरह नहीं हुई थी उस पर। और उसमें हमारी इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज थी, 5 सीरीज। हमने इंडिया को तो हमने वोट दे दिया कि वो बिग 3 का पार्ट बन गया, और उसको आईसीसी से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया, और उन्होंने अपनी क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले जाने में हमने उनको बहुत सपोर्ट किया। मगर वापस हमें क्या मिला? प्रॉब्लम ये है कि